बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा। बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा। नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। कि नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। पंडित भी पिए मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, ये जो ज्ञान का संदेश लिए घूमते रहते हैं, कि इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज नया उगाओगे। इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज नया उगाओगे। एक हवा में सांस है हम सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और देखिए, मुझे ना हिंदू समझ में आता है, ना मुसलमान, क्रिश्चियन, ना काला गोरा, ये सब समझ में नहीं आता है। मुझे इंसान समझ में आता है। और ये मेरा पक्का मानना है कि नस्लों का करे जो बंटवारा, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और इस सवाल का जवाब आप सब अपने आप को देना कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। और इस बात का बहुत बड़ा सबूत मिला हमें इलेक्शन में। साहब हार गए अयोध्या। तो साहब अयोध्या हार गए, तो ऑफ कोर्स राम वो तो नहीं हो सकते जो वो हमें बेच रहे थे। राम वो भी नहीं है जो दूसरे वाले बेच रहे थे। दोनों में से कोई नहीं है राम। तो उसी के ऊपर कुछ बोलना चाहूँगा। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँ। कि चर्चा है अखबारों में, टीवी में, बाज़ारों में। चर्चा है अखबारों में, टीवी में, बाज़ारों में, डोली दुल्हन कहारों में, सूरज चंदा तारों में, गांव गली गलियारों में, घाटी और पठारों में, भाषण कविता नारों में, दिल्ली के दरबारों में। कि धीरे धीरे भोली जनता है बलिहारी मजहब की, ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी मजहब की। कि धीरे धीरे भोली जनता है बलिहारी मजहब की, ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी मजहब की। मैं होता हूँ बेटा एक किसानी का, झोंपड़ियों में पाला दादी नानी का। मेरी ताकत केवल मेरी ज़ुबान है, मेरी कविता घायल हिंदुस्तान है। जिस तरह से इस बार का, स्पेसिफिकली इस बार का इलेक्शन लड़ा गया, बहुत दुख हुआ। जिस तरह से पोलराइज कर दिया हमारी सोसाइटी को। कि मेरी कविता घायल हिंदुस्तान है। मुझको मंदिर मस्जिद बहुत डराते हैं, मुझको मंदिर मस्जिद बहुत डराते हैं। ईद दिवाली भी डर डर कर आते हैं, पर मेरे कर में है प्याला हाला का। मैं वंशज हूँ दिनकर और निराला का। मैं बोलूँगा चाकू और त्रिशूलों पर, मैं बोलूँगा चाकू और त्रिशूलों पर, बोलूँगा मंदिर मस्जिद की भूलों पर। मंदिर मस्जिद में झगड़ा हो अच्छा है, मंदिर मस्जिद में झगड़ा हो अच्छा है, जितना इससे तगड़ा हो अच्छा है। ताकि भोली जनता इनको जान ले, धर्म के ठेकेदारों को पहचान ले। कहना है दिनमानों का, बड़े बड़े इंसानों का, धर्मों के अरमानों का, मजहब के फरमानों का। कि स्वयं सवारों को खाती है, स्वयं सवारों को खाती है गलत सवारी मजहब के। हारे ना अयोध्या। स्वयं सवारों को खाती है गलत सवारी मजहब की, ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी मजहब की। ऐसा नहीं है, अभी है 1992 में जब रथ यात्रा हुई थी, उस समय भी बहुत कुछ ऐसा हुआ था। लोगों ने बाबर और राम की ही तुलना कर दी थी। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि बाबर हमलावर था, मन में गढ़ लेना। बाबर हमलावर था, मन में गढ़ लेना। इतिहासों में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। और जो तुलना करते हैं बाबर राम की, उनकी बुद्धि है निश्चित किसी गुलाम की। राम हमारे गौरव के प्रतिमान है। राम का मतलब समझ लें हम। अगर जो भी 8-10 लाइनें बोलेंगे, एक लाइन ले जाएं प्लीज़ अपने साथ। कि राम हमारे गौरव के प्रतिमान है, राम हमारे भारत की पहचान है, राम हमारे कण कण के भगवान हैं, राम हमारी पूजा है, अरमान है, राम हमारे अंतर मन के प्राण है, मंदिर मस्जिद पूजा के स्थान है। राम दवा है, राम दवा है, रोग नहीं है, सुन लेना। राम ने किसी को नहीं कहा कि इसको मार दो या इसको जला दो। कि राम दवा है, रोग नहीं है, सुन लेना। राम त्याग है, भोग नहीं है, सुन लेना। राम दया है, क्रोध नहीं है, जग वालों। राम त्याग है, भोग नहीं है, जग वालों। राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। दर्पण के आगे आओ, दर्पण के आगे आओ, अपने मन को समझाओ, खुद को खुदा नहीं आंको, अपने दामन में झांको।
याद करो इतिहासों को, 47 की लाशों को, जब भारत को बांट गई थी वो लाचारी मजहब की। ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी मजहब की। थैंक यू।